गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी में जुटी मातृशक्ति। लक्ष्मी नारायण मंदिर पर 17 समाजों की 500 से अधिक महिलाओं की बैठक। एक शाम सनातन के नाम कार्यक्रम का हुआ निर्णय। आगामी विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर छींच कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में बुधवार को गांव की 17 सनातन समाजों की करीब 500 महिलाओं की विशाल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हर मोहल्ले से आई मातृशक्ति ने एकजुट होकर सम्मेलन को भव्य एवं सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 25 फरवरी को ब्रह्माजी मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांव की मातृशक्ति घर घर जाकर समाज जन से संपर्क करेगी और अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि सम्मेलन से पहले 18 फरवरी की शाम ब्रह्माजी बस स्टैंड परिसर में मातृशक्ति द्वारा एक शाम सनातन के नाम शीर्षक से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में विभिन्न समाजों की महिलाएं लोकगीत और भजनों की प्रस्तुतियां देंगी, जिसके उपरांत गरबा रास का आयोजन भी होगा। इस अवसर पर विद्या भारती जनजाति समिति के किशोर त्रिवेदी ने मातृशक्ति को मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि संस्कार और संस्कृति की रक्षा में नारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, इसलिए हिंदू सम्मेलन को सफल बनाना केवल आयोजन नहीं बल्कि एक धार्मिक उत्तरदायित्व है। बैठक के दौरान महिलाओं ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अंत में कल्याण मंत्र के साथ बैठक का समापन हुआ। बैठक का संचालन भावना पंड्या एवं चेतना जोशी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन धर्मेंद्र उपाध्याय ने किया। उपस्थित मातृशक्ति को ऐसे सामाजिक परंपराओं में लक्ष्मी नारायण डेरा जो हमारा है वो न्याय का मंच है, और हमें तो याद नहीं या हमारे पिताजी को भी याद नहीं होगा कि ये डेरा कब बना है, और वहाँ से यहाँ पर हमारे पूरे चीज का न्याय होता है। ऐसे न्याय के मंच पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति को वंदन और आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। विषय जो है वो सतयुग से चला आ रहा है। देव और दानव का युद्ध हमेशा चलता रहा है। पार्वती की कथाएं, आप महादेव की कथा करते हैं और आपको मालूम कि पार्वती के साथ कितना कष्ट उनको सहन करना पड़ा। राम जी के समय में सीता माता को जानते हैं, कितना कष्ट सहन करना पड़ा, और कृष्ण जी के साथ राधा जी को जानते हैं कि कितना कष्ट सहन करना पड़ा। वो सतयुग, त्रेता और द्वापर, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होता है, और लगभग कलयुग अभी प्रारंभ हुआ और लगभग 5552वां वर्ष चल रहा है। इस कलयुग में भी बहुत सारे अलग अलग कालखंड आए हैं, 100, 200, 300, 500, 400 ऐसे 1000 वर्षों के। मैं 1000 वर्ष की एक गाथा से आपसे बात करना, रूबरू होना चाहता हूँ। आज मातृशक्ति के साथ गांव में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ संपूर्ण बांसवाड़ा जिले में और विभाग में काम करते हुए छींच की जो टोली है वो प्रांत में भी कार्य कर रही है। आज हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारे से छोटी उम्र का एक बालक मानेंद्र पटेल, जो आज प्रांत का सबसे बड़ा 23 जिलों का अधिकारी बनकर छींच की धरती से निकलकर उन विद्यालयों का संचालन कर रहा है। अभी 1000 वर्षों के कालखंड की बात करें तो संघ का कालखंड शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बीच में आए। राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से और महादेव जी के समय से ये संघ चलता आ रहा है। संघ का मतलब कोई समाज नहीं है अलग से, संघ के कार्यकर्ताओं की अलग से कोई मोहर नहीं लगी है, कोई छाप नहीं लगी है। सनातन के लिए जो काम करता है वो संघ है, और राम जी ने सनातन के लिए काम किया है। उनको मालूम नहीं था कि वो मन में जा रहे थे क्या क्या घटनाएं होती है उनके साथ। उनको सुग्रीव मिल जाएगा क्या, उनको बाली मिल जाएगा क्या, उनको अंगद मिल जाएगा क्या,
आप देख लीजिए, कृष्ण की लीलाओं का गान आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे हजार वर्षों में भारत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आकर भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करने का पूरा पुरजोर प्रयत्न किया, लेकिन भारत को चारों ओर से कोई गुलाम नहीं बना पाया। और कई शिवाजी जग गए, कई महाराणा प्रताप जग गए, कई भगत सिंह जग गए, कई चंद्रशेखर आजाद जग गए। हमारी जवागढ़ की धरती में गोविंद गुरु जग गए, भक्तों में मावजी महाराज जग गए, कालीबाई जग गई, जिन्होंने वृक्षों को काटने के लिए पूरे डूंगरपुर में हलचल मचा दी थी। ऐसे ये इतिहास चलता आ रहा है। 1947 से पहले का कालखंड है। 1857 की जब क्रांति फेल हो जाती है और 1857 की क्रांति के फेल होने के बाद बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज का मतलब होता है वो विदेशी संस्कृति का यहाँ प्रचार कर रहे थे और हमको गुलाम बनाने का पूरा प्रयत्न करके वो यहाँ से कुछ लोगों को छोड़कर चले गए। भारत में सभी प्रकार के जाति, धर्म, पंथ के लोग रहते, सभी अलग अलग भाषा बोलते। अभी हम चीज की जाजम पर हरिजन से लगाकर ब्राह्मण तक बैठे हुए। ये सनातन संस्कृति है, ये भारतवर्ष सिखाता है, ये राम जी ने सिखाया है, ये कृष्ण जी ने सिखाया है, ये महादेव जी ने सिखाया है। इसलिए हम सभी लोग इस बात से परिचित है, माता जो कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता है। माँ के संस्कार जो होते हैं श्रीमंत नयन संस्कार से शुरू होता है। और आपको मालूम है, आपने बागड़ी में खोरो भरा है कि गर्भ से ही गर्भधारण शुरू हो जाता है और वहां से लगाकर बच्चे का जन्म, नालापन संस्कार और उसके बाद नामकरण संस्कार वगैरह, अन्नप्राशन संस्कार, ये सभी संस्कार माता की देख रेख में होता है, पिता उसमें अननोन होता है। माँ चाहे तो सब कुछ इस देश में परिवर्तन कर सकती है। सीता ने किया है, काली ने किया है, दुर्गा ने किया है, भवानी ने किया है, आशापुरा ने किया है, अन्नपूर्णा ने किया है, सबने त्याग किया। तो बड़ा विराट हम सब इस धरती पर जन्मे हैं। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन देश और समाज के लिए जीना सीखे। यह एक विचार चला और संघ के 100 वर्ष पूरे हुए। वो संघ 1925 में प्रारंभ हुआ था। उससे पहले राम जी ने, उससे पहले महादेव ने, उससे पहले कृष्ण ने। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके मंच के नीचे आप सब समाज हमारी बात मानकर आप पधारे हैं, वो हिंदुत्व का और सनातन का काम करने के लिए एक कृष्ण भगवान के घर आए। उसी तरह से डॉक्टर केशव भी भगवान बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने जो परंपरा प्रारंभ की, ब्रह्मचर्य बनकर आजीवन राष्ट्र की सेवा करने का जो संकल्प लिया। माता पिता के 4 पुत्रों में से एक थे, उस समय संसार के माने हुए डॉक्टरों में से भी एक थे और उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया। माता पिता को सबको त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य करके 1925 में उन्होंने मोहिते के बाड़े में 4 जनों को लेकर ऐसे संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना का उद्देश्य ये था, उस समय लोग कहते थे कि अंग्रेजों का शासन था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, ये सब चल रहा था। वो गरम दल के साथ भी रहे, नरम दल के भी साथ भी रहे, क्रांतिकारियों के साथ भी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा 1000 वर्ष की जो हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए जो लोग इस धरती पर आए थे, उनसे हमने कुछ सीखा है। उसमें से उन्होंने देखा तो हिंदू समाज को संगठित करना, एक बात उसमें से 1000 वर्षों में से निकल कर आई और हिंदू समाज को सामर्थ्यशाली बनाना, हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाना, ऐसा कालखंड चलता गया और उन्होंने संघ की शाखा एक पद्धति प्रारंभ की। उस पद्धति को प्रारंभ करने के लिए हेतु एक ही था कि आने वाले समय में भारत को फिर कोई गुलाम न बना सके। और हमने, हमारी संस्कृति में किसी ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। हमारे यहाँ बहुत चोल वंश के राजा हुए, राजा विक्रमादित्य हुए, ऐसे अनेक राजा इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने आप में उनको गुलाम करके उनके ऊपर हमारी संस्कृति को थोपने का कभी प्रयत्न किया, कभी किसी को प्रताड़ना नहीं दी। ये भारत की सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यही देश ऐसा है जहां पर देवताओं ने जन्म लिया। देवता भी जन्म लेने के लिए आतुर होते हैं। ये देवताओं की भूमि है और यहाँ से लोग निकल कर समुद्र के पार गए। वहाँ का वातावरण दूसरा था, बहुत भीषण गर्मी थी, वहाँ की कल्चर अलग हो गई।
इसी तरह से पूरा विश्व यहाँ से फैला हुआ है। हमारे जितने भारत के देवी देवताओं के पास में जितने शस्त्र हैं उतने ही शस्त्र अभी मैं 16 देशों की संस्कृति के बड़े बड़े भवन और वो देख कर आया हूँ मैं। और वहाँ पर उनके देवताओं ने भी किसी ने त्रिशूल, किसी ने खड़ग, किसी ने चक्र ऐसा धारण कर रखा। तो हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, आप हमारे से ज्यादा करते हैं। आप लोग घर में अपना घर का काम करते हुए भी भगवान के मंदिर जाते हैं। वो भगवान ने कहा है कि आपको जन्म मैंने दिया है तो आप मेरी महिमा का गान करो, ऐसा नहीं कहा। हम सब जाते हैं मंदिरों पर, हम कभी भी कहीं ऐसी बात नहीं करते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। हम मानते हैं व्यक्तिगत, मेरे बेटे का अच्छा हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरे माँ बाप अच्छे रहें, मेरी माँ को तकलीफ है तो उनकी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाए, ऐसा कहते हैं। आज से आपको यह संकल्प लेना है कि मेरा गांव सुरक्षित रहे, मेरा जिला सुरक्षित रहे, मेरा प्रांत सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे और मेरा विश्व पूरा सुरक्षित रहे। हमने कहा है हमारे लोगों ने, सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। ऐसा ही लगभग आज से 150-200 वर्ष पहले हमारे लहरी पूजा के लिए भगवान की आरती आ गई। जय जगदीश हरे हम सब घर में उतारते हैं, भगवान महादेव की आरती उतारते हैं। एक आरती को स्पर्श करिए, खाली शब्दों को स्पर्श करिए, आप भी अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए अभी संपूर्ण भारत में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और लगभग पूरे भारत में 80,000 ऐसे मंडलों पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और उसमें हमारे राजस्थान में 3 प्रांत हैं, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत। उसमें 7,000 कार्यक्रम होने वाले हैं। और ऐसे बागीदोरा तहसील में पूरे 101 गांव है, उसमें 11 मंडलों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। हमने सोचा है कि चीज में 7,000 लोगों का कार्यक्रम रखने का है। उन 11 मंडलों में से एक मंडल छींच भी है। छींच में 8 गांव आते हैं, उसमें एक बासला है, एक चोखला है, एक पाटन है, एक अमीरपुरा है, एक जल्दा है, एक शंभुपुरा है और एक मलवासा का कुछ भाग है। आज सामाजिक प्रदूषण बढ़ रहा है। हम लोग घर में बैठ के चिंता कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे और वो ऐसा कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। खाली कुछ लोग समाज को दिशा देने का जो काम है वो दे देकर उनको दूसरे मार्गों पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए संघ ने ऐसा सर्वस्पर्शी काम प्रत्येक समाज के व्यक्ति के साथ जुड़कर और समाज एक जाजम पर बैठकर और सभी भगवान राम की भक्ति करे। राम ने ये नहीं कहा अपने दरबार में कि मेरे वहां ब्राह्मण आएगा तो हरिजन बंधु नहीं आ सकता, वाल्मीकि बंधु नहीं आ सकता। राम तो सबके थे। हमारे चीज में जितने भी मंदिर हैं वो सबके हैं। इसलिए ऐसा भाव करने के लिए सब समाज को साथ लेकर संघ ने आह्वान किया है, समाज ने आह्वान किया है। समाज के लोगों को आगे रखकर संघ पीछे रहेगा और समाज की मातृशक्ति और गांव के हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो माँ बाप है, हम जिनको संघ के कार्य में सहयोग देते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर हमने इतने बड़े कार्यक्रम की रचना की है। इस पूरे कार्यक्रम में चीज में अभी तक हम जो योजना बनी थी, हमने ब्रह्मा जी में बड़ी बैठक की थी, उसमें हमने 100-125 लोगों को बुलाया था। उसमें 60 से 70 हमारे चीज के प्रबुद्धजन एकत्रित हुए थे। उसमें बासला से भी 10 आए थे, चोकला से भी 10 आए थे, पाटन से भी 5-7 आए थे, शंभुपुरा से भी आए थे। ऐसी सभी गाँव का नेतृत्व था, मात्र मलवासा से कोई नहीं आ पाया था हमारे बीच में। उसके बाद हमारी संघ टोली की बैठक हुई। कोई भी कार्य करने के लिए 25-30 लोगों का संगठन चाहिए, समूह चाहिए। हम नियमित शाखा जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अदृश्य कार्यकर्ता बहुत सारे, कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग दिखते नहीं है। ऐसे 30-35 लोग इकट्ठे हुए हुमान सिंह जी के वहाँ, और वहाँ बैठक में हमने तय किया, तुरंत बुलाया। ऐसा नहीं जैसा आज आपको बुलाया है, आपको बुलाने के लिए हम पिछले 10 दिन से प्रयत्न कर रहे हैं, सभी घरों में जाकर आए। इसमें जो बहुत सारे लोग कहेंगे किशोर जी भाई साहब 2-3 लोगों को लेकर हमारे घरों पर पहुंचे, कोई बस्ती गाँव की ऐसी नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए होंगे। इसका उद्देश्य एक ही, सबको साथ लेकर चलना। तो उस बैठक में निर्णय हुआ कि गांव की छोटी छोटी बैठकें करके पूरा गांव हमारा 12 बस्तियों में बटा हुआ है, ये भी आपको याद रहना चाहिए।
भाई केशव मार्ग है तो हम जहाँ पर बैठे ये केशव मार्ग है, ये पीछे माधव मार्ग है, ये केशव और माधव भगवान कृष्ण के नाम है। हमने श्री राम बाजार भाग 1 कहा तो भगवान राम जी का नाम है। हमने भगत सिंह बस्ती कहा तो भगत सिंह यानी भगत सिंह शहीद हुए थे इस देश के लिए। हमने प्रताप बस्ती कहा तो महाराणा प्रताप का नाम है। हमने बजरंग चौक कहा जिसको पालना वो बजरंग चौक भगवान हनुमान जी का नाम है। हमने जो वाल्मीकि बस्ती कहा वहाँ पर हमारे संत रैदास जैसे तपस्वी लोग वहाँ पर बैठते हैं, उनको मानने वाले लोग जो भगवान कृष्ण को मानते और सबको मानते हैं। ऐसी बस्तियों का हमने नामकरण कर रखा है। उनके वहाँ हमने बड़ी बड़ी बैठके उस मोहल्ले की ले ली। हमने कुछ मातृशक्तियों से भी कहा जो व्हाट्सएप पे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो सूचना करें। बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है, गिलहरी की तरह आप सबने काम किया है। तब जाके हमारे कहने पर या हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के कहने पर आप उपस्थित नहीं हुए। एक 25 मातृशक्ति को बताया और 25 के कारण आज 500 माताएं बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई। तो अगला हमारा जो बैठकों का दौर चला गया, उसके बाद हमने तय किया था कि हमको यहाँ उस दिन 6000 लोगों का नगर भोजन भी करने वाले हैं। नगर भोजन में दाल चावल और नुक्ती बनेगी, उसमें लगभग 6 से 6500 लोगों का भारत माता का प्रसाद है। आपने धरती पर जन्म लिया है, वो धरती 100 वर्षों से आपके जो खेत है उसमें वही अनाज पैदा कर रही है। उठते तुरंत हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, हम जल को प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम भूमि को प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के वैदिक परंपराओं से होने वाले सब कार्य हम मस्ती से करते हैं। प्रकृति के पुजारी है, हम सब प्रकृति के देवताओं को मानते हैं। इसलिए हम सभी एक बात ध्यान करें कि अब ये जो बातें मैं आराम से बोलूंगा वो आपके लिए करणीय कार्य है। उसमें हमारे यहाँ पर 17 समाज की मातृशक्ति अभी यहाँ पर बैठी हुई है। शायद कोई समाज बचा होगा जिनकी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम फिर मोहल्ले में जाएंगे अभी 3 दिन तक लगातार हमारे कुछ कार्यकर्ता। हम लोकगीत आपको देने वाले नहीं है। थोड़ा सा भावना जी ने आपको गलत बता दिया।